हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मिस्टर मैथमेटिक्स में। अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर फंक्शन में आज अपन पढ़ेंगे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो हेडिंग डाल लीजिए आज के टॉपिक की। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर मैं इसके बारे में देखूं तो बहुत ही इजी इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन केवल इतनी सी होती है कि सबसे पहली बात तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो दिस इज डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। सबसे पहले ये डिफाइन होना चाहिए एक सिमेट्रिक इंटरवल में। किसमें डिफाइन होना चाहिए? सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन होने का मतलब है इसका जो डोमेन हो माइनस ए से लेके प्लस सी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, इस तरीके से ये इंटरवल होना चाहिए इसका डोमेन का। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा सिमेट्रिक इंटरवल में। तो सबसे पहली चीज तो ये फंक्शन शुड बी डिफाइन इन द सिमेट्रिक इंटरवल। दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि भाई या तो ऐसा हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो जाए। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो जाए तो उस कंडीशन में जो फंक्शन एफ होता है वो इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अगर ऐसा हो जाए कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो उस कंडीशन में जो फंक्शन हमारे पास होता है वो फंक्शन कैसा होता है? ऑड फंक्शन होता है। तो इस तरीके से इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन होता है। देखिए जनरली हम क्या करते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप केवल ये डेफिनेशन याद रखते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो उससे कभी कभी चीज़ें गलत हो जाती हैं क्योंकि ये इंटरवल डिफाइन होना भी, सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन होना भी इसकी कंडीशन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ इसके बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, यहाँ तक सभी बच्चे। साइन एक्स सबसे विवादित जो है, सबसे ज़्यादा फंसाने वाले जो क्वेश्चंस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बनते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने केवल ऐसा एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बताओ भैया ये इवन है कि ऑड है। सबसे पहले आप इसका डोमेन चेक करेंगे। आपने कहा इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है भाई, सिमेट्रिक होगा। अगर डोमेन सिमेट्रिक होगा तभी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में अपन अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अपन ने देखा अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है तो इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, मतलब सिमेट्रिक डोमेन है। अब अपन आगे चेक करेंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू एफ एक्स है तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स पहली कंडीशन, और डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल दूसरी कंडीशन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा? एक ऑड फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन होगा। अच्छा, जो फंक्शन ऑड हो नहीं होते या इवन नहीं होते वो क्या होते हैं? नाइदर इवन नॉर ऑड। तो अपन टर्मिनोलॉजी लिखेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो। ठीक है, तो अब नैनो मतलब क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिया। मैंने कहा भाई हमारे पास एक फंक्शन है, एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स। अगर मैं इसके डोमेन के बारे में बात करूं तो इसका डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है। डोमेन इसका गिवन नहीं था ऑलरेडी, तो जब गिवन नहीं था तो अपन ने इसका डोमेन निकाला। तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। तो एक सिमेट्रिक इंटरवल है। तो सिमेट्रिक इंटरवल है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। अपन ने कहा भैया एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या आ गया? कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स तो एफ एक्स ही था। तो इसका मतलब ये है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास? इवन फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से अपन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पता करते हैं। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन होने की कंडीशन भी अपन अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन और होता और वो फंक्शन हमारे पास होता कि भाई f एक फंक्शन है जो 0 से 2 पाई में डिफाइन है और इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 है, और एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स। अगर हम देखें और अगर आप इसमें केवल सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड करें एफ ऑफ माइनस एक्स वाली, तो आपको क्लियर दिखेगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स तो ये हो रहा है। तो अगर आपको पहली कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे हो तो ये फंक्शन आपके लिए ऑड फंक्शन दिख रहा है, लेकिन ये ऑड फंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन नहीं है, ये 0 से 2 पाई में डिफाइन है। ये डिफाइन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई में। इसका अगर आप कुछ इस तरीके से होगा तो ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। अभी अपन देखेंगे ग्राफिकली कि सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन होना जरूरी क्यों होता है।
तो ये ऑड फंक्शन नहीं होगा, ये इवन फंक्शन भी नहीं होगा। तो बेसिकली अगर ये सिमेट्रिक वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, एनी फंक्शन विल बी इवन एंड ऑड ओनली व्हेन इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अपन देखते हैं कि इसमें ग्राफिकली क्या कंडीशन होती है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में। तो भाई होता यह है कि अगर हम इवन फंक्शन के बारे में देखें जैसे, तो इवन फंक्शन जो होता है, अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, मतलब इवन फंक्शन होने का मतलब क्या है भैया, पहली कंडीशन सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन हो और दूसरी कंडीशन जो होती है वो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स में हो। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। अब हम एग्जांपल से देखें, हमने जो एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू था कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स था, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर था। अगर हम कॉस एक्स का ग्राफ देखते हैं तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आप देखते हैं भैया जो कॉस एक्स का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ इस तरीके से जो है वो कॉस एक्स का ग्राफ होता है। तो अगर आप देखेंगे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, तो कॉस एक्स का ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के आउट सिमेट्रिक होता है। अगर मैं वाई एक्सिस के आउट इसको फोल्ड कर दूं तो बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेगा, तो अपन को साफ साफ दिख रहा है कि ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये नोट कर लीजिए। तो हमने देखा ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। अब अगर मैं ऑड फंक्शन के बारे में बात करूं तो ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। अब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को अपन को समझना पड़ेगा। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर था और हमने अभी देखा था कि ये जो फंक्शन हमारे पास होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, तो एक ऑड फंक्शन होता है। अब हम इसका ग्राफ देखें जरा साइन एक्स का। अगर हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो हमें दिखता है कि भाई जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, ये हमारे पास -1 है, ये +1 है। अगर अपन साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो देखो क्या ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी इसकी करता हूँ तो वो क्या होगा, एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कैसे है, इस चीज़ को समझिए। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ये कुछ इस तरीके से है। अगर मैंने अपने दोनों पेन, ये 2 पेन लिए और 2 पेन मैंने ओरिजिन पे रख दिए। अब ये ब्लू वाला पेन जैसे मान लीजिए हमारे पास ऊपर गया, जिस तरीके से ये ऊपर गया सेम उसी तरीके से नीचे जाएगा, फिर जिस तरीके से नीचे गया सेम उसी तरीके से ऊपर जाएगा, जिस तरीके से नीचे गया सेम उसी तरीके से ऊपर जाएगा, जिस तरीके से ऊपर गया सेम उसी तरीके से नीचे जाएगा। तो ये जो है ये सिमेट्रिक अबाउट कैसा हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझिए ज़रा कि भाई हमारे पास जो ब्लू वाला मार्कर और हमने ब्लैक वाला मार्कर को देखा था, जब हम ओरिजिन पे रख के मूवमेंट करते हैं इन दोनों का, तो इनका जो मूवमेंट है वो सेम है। ये π/2 तक ऊपर गया, π/2 तक ये नीचे गया, फिर ये इस तरीके से नीचे गया तो ये इस तरीके से ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया तो ये नीचे गया। तो ये हमारे पास ग्राफ है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। तो दिस इज द ग्राफ विच इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन अगर ग्राफ होता है तो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है और डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। तो ये हमारे पास कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अपन ने देखा ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है। हमने देखा अगर ये फंक्शन इवन होगा तो उस कंडीशन में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो जाएगा। मतलब उस कंडीशन में अगर मैं एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू देखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो फंक्शन इवन होगा, प्रोवाइडेड इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल।
अगर मैं ऑड के बारे में बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस एफ एक्स होगी, मतलब एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जो है इक्वल टू 0 है। अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन हमेशा और हमेशा कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरीके से अपन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को एक इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इवन होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो ऑड होगा। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है मान लीजिए जी एक्स, और हमारे पास एक फंक्शन है एच एक्स। एच एक्स एक हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन एच एक्स है। अगर मैं जी एक्स के बारे में बात करूं, प्रोवाइडेड ये कंडीशन गिवन है कि जी एक्स और एच एक्स डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, ये गिवन है। अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करूं तो ये हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ प्लस एक्स आ जाएगा, मतलब ये तो वापस जी एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, जी एक्स के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं एच ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करूं तो एच ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये माइनस ऑफ एच एक्स आ जाएगा। तो एच ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ एच एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जी एक्स हमेशा और हमेशा कैसा एक फंक्शन होगा, जी एक्स हमेशा एक इवन फंक्शन होगा और एच एक्स जो है वो हमेशा एक ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हुई कि मान लीजिए हमारे पास f एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो एक सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन है। f एक ऐसा फंक्शन है, कंसेप्ट जो है वो निकल के ये सामने आया कि अगर हमारे पास f एक ऐसा फंक्शन है विच इज़ डिफाइन इन सिमेट्रिक इंटरवल, अगर ये सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन होने वाला एक फंक्शन f है, मतलब इसका डोमेन सिमेट्रिक इंटरवल में है, तो जो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला फंक्शन हमेशा और हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, और एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स वाला फंक्शन होगा, ये हमेशा और हमेशा एक ऑड फंक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट है कि अगर f एक सिमेट्रिक फंक्शन है तो सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन है, f इज डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, डोमेन ऑफ f इज अ सिमेट्रिक इंटरवल, देन f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन एंड f ऑफ x माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू ऑलवेज अ ऑड फंक्शन। तो ये कंसेप्ट नोट कर लीजिए, ऐसा नोट लिख लीजिएगा। नोट समझ में आया भाई? पहली कंडीशन तो ये है कि इफ f इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल देन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन एंड एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज ऑलवेज अ ऑड फंक्शन। तो नोट कर लीजिए यहां तक। हम फिर से देखते हैं अगला कंसेप्ट कि अगर मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और डोमेन ऑफ f जो है वो एक सिमेट्रिक इंटरवल है। वो कैसा इंटरवल है? सिमेट्रिक इंटरवल है, माइनस ए से प्लस ए है, माइनस ए से प्लस ए है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, कुछ इस फॉर्म का अगर इसका डोमेन है। अगर मैं ऐसा करूं जो एफ एक्स हमारे पास है यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाइड करूं और 2 से डिवाइड कर दूं, फिर मैं ऐसा करूं ये 1/2 हो गया, तो इसको मैंने लिख दिया एफ एक्स प्लस एफ एक्स। फिर मैं आगे बढ़ूं तो मैंने यहाँ पे प्लस ऑफ एफ माइनस एक्स किया और जो चीज़ मैंने प्लस करी थी वही चीज़ मैंने माइनस करी, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स किया। ये दोनों चीज़ें साथ में ले ली और ये दोनों चीज़ें साथ में ले ली, हाफ अंदर ले गए। तो अगर हम देखें हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वाई टू और प्लस हमारे पास आ गया एफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स वाई टू। तो अगर ऐसा आ गया तो ये जो फंक्शन होता एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स वाई टू, ये हमेशा कैसा फंक्शन होगा? एक इवन फंक्शन होगा। और ये वाला फंक्शन जो होगा वो हमेशा कैसा फंक्शन होगा? एक ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ से अपन ने एक नोट देख लिया कि अगर इफ अ फंक्शन f which is defined in a symmetric interval then this function can be written as a summation of an even function and odd function। तो लिख ले नोट करके, NOT नोट लिखिए कि if any function is defined in a symmetric interval then it can be written as a sum of even function and odd function। और ये इसका प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई अगला देखिए,
अगला नोट है कि जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, तो ऑब्वियसली इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा, तो सिमेट्रिक इंटरवल में तो डिफाइन होगा। और अगर हम देखें तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 आएगी, तो इसे मैं माइनस एफ एक्स भी लिख सकता हूँ और प्लस एफ एक्स भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 इज ओनली अ फंक्शन विच इज बोथ इवन एंड ऑड। तो लिख लें अगला नोट कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इज ओनली अ फंक्शन विच इज बोथ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। दुनिया में केवल एक ही ऐसा फंक्शन होता है जो इवन फंक्शन भी होता है एंड ऑड फंक्शन भी होता है, और वो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखिए भाई, हमने कहा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f और एक फंक्शन है g, अगर हमारे पास ये दोनों फंक्शन इवन है, f भी इवन है और g भी इवन है, तो अगर f एक इवन फंक्शन होगा इसका मतलब यह है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास प्लस एफ एक्स होगा और g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू हमारे पास जी एक्स होगा, प्रोवाइडेड इट इज गिवन दैट बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। देन अगर हम कोई ऐसा फंक्शन px डिफाइन करते हैं जो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, और हम ये कहते हैं, ये हमें गिवन है कि जो px है वो एक सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन है, तो px इवन ही होगा कि ऑड होगा। अगर हमारे पास एक qx ऐसा फंक्शन है जो fx माइनस जी एक्स होगा, और हमें ये गिवन है qx इज डिफाइन इन सिमेट्रिक इंटरवल, तो qx इवन होगा कि ऑड होगा। हमें एक ऐसा फंक्शन rx डिफाइन गिवन है जो fx इंटू जी एक्स होगा, और गिवन है कि rx सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन है, तो आपको पता करना है इवन होगा कि ऑड होगा। Sx जो है वो हमारे पास fx डिवाइडेड बाय gx है, और इट इज़ गिवन दैट इट इज़ डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, इट इज़ डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, तो पता करना है ये इवन होंगे कि ऑड होंगे। अगर हम ये चारों फंक्शंस पता करने हैं कि इवन होंगे कि ऑड होंगे, तो हम देखें भाई, जैसे ही मैं यहाँ पे p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो p ऑफ माइनस एक्स क्या जाएगा f ऑफ माइनस एक्स, और f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है fx, और g ऑफ माइनस एक्स रखेंगे तो g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या है gx, तो p ऑफ माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा px। मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास होगा ये फंक्शन एक इवन फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर अपन यहाँ देखेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या जाएगा fx, और g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू gx, तो qx भी एक इवन फंक्शन होगा। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू gx, सेम ऐसे ही रहेगा, तो rx भी एक इवन फंक्शन होगा। f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx, g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू gx, तो ये भी हमारे पास इवन फंक्शन होगा। तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर f और g दोनों फंक्शन हैं और दोनों इवन हैं, तो उस कंडीशन में चाहे इनको सम करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाइड करो, चाहे डिवाइड करो, जो नया फंक्शन बनता है वो भी इवन फंक्शन होता है। ये हमारे पास नोट हो गया, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपन दूसरा केस। बोला गया है अगर हमारे पास fx भी एक ऑड फंक्शन है और gx है वो भी एक ऑड फंक्शन है, तब आप क्या कहेंगे? अगर ये ऑड फंक्शन गिवन है, इसका मतलब है ये एक दोनों सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन है, और f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, और g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस जी एक्स है। अब अगर मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालता हूँ, तो f ऑफ माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ, p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या जाएगा माइनस एफ एक्स, और g ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा माइनस जी एक्स। माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास क्या जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ये हमारे पास माइनस ऑफ पी एक्स आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन भी हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन हो जाएगा, पहला वाला। फिर अपन आगे बढ़े, दूसरे वाले को अपन देखें, इतना नोट कर लीजिए पहले। दूसरा हमारे पास क्यू एक्स है। अगर मैं क्यू एक्स के बारे में बात करता हूँ, तो क्यू एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, और क्यू एक्स जो है इसकी वैल्यू है एफ एक्स माइनस जी एक्स। अगर मैं q ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ g ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ जी एक्स। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो आ जाएगा माइनस क्यू एक्स, तो ये भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन होगा। फिर हम आर एक्स के बारे में बात करें, तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन होगा। यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ से अपन ने देखा कि अगर हमारे पास f और g दोनों के दोनों फंक्शन हैं, और दोनों फंक्शन अगर ऑड फंक्शन हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो हमने देखा उस कंडीशन में जब हम दोनों को सम करते हैं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फंक्शन तो ऑड फंक्शन होता है, बट दोनों को मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें तो फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है।
तो यहाँ तक अपन ने नोट कर लिया। चलिए भाई नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम अगर एक इवन एक ऑड ले लेते हैं, हम कहते हैं एफ हमारे पास एक इवन फंक्शन है और जी हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, तो इस कंडीशन में एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स हो जाएगी और जी ऑफ माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस जी एक्स हो जाएगी। अब इन चारों फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं पी एक्स के बारे में बात करूँ तो पी एक्स अगर हमारे पास है तो पी एक्स की वैल्यू है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर मैं पी ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा और एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू प्लस एफ एक्स है, और जी ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा तो उसकी वैल्यू माइनस जी एक्स है। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये हमारे पास आ गया नाइदर इवन नॉर ऑड। फिर मैं क्यू एक्स के बारे में बात करूँ क्यू एक्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम क्यू एक्स के बारे में बात करते हैं तो क्यू एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और क्यू एक्स फंक्शन जो है वो एफ एक्स माइनस जी एक्स है। तो अगर मैं क्यू ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूँ तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस ऑफ जी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये कैसा हो जाएगा, ये भी नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाएगा। फिर मैं थर्ड वाले के बारे में बात करूँ, ये तो बहुत ईजी है। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो प्लस एफ एक्स होगा, जी ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस जी एक्स होगा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फंक्शन एक ऑड फंक्शन होगा। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो प्लस एफ एक्स होगा, जी ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस जी एक्स होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जब एक इवन एक ऑड होता है तो ये जो प्लस माइनस वाले फंक्शन तो नैनो होते हैं, मल्टीप्लाइड डिवाइड वाले फंक्शन ऑड होते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन फॉर द कंपोजिट फंक्शन। हम कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी एक्स। मान लीजिए हम इसको ले लेते हैं एक फंक्शन एच एक्स। तो एच एक्स जो हमारे पास फंक्शन है वो एफ ऑफ जी एक्स है, प्रोवाइडेड एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। ये हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। अगर मैं एच ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स आता है। अब देखिए भाई, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, अगर हमारे पास g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हो जाए प्लस जी एक्स, मतलब g हमारे पास जो है ये गिवन हो जाए कि ये इवन फंक्शन है एंड g डिफाइन इज अ सिमेट्रिक इंटरवल, मतलब सभी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, g एक इवन फंक्शन हमारे पास है डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल और g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स हो जाए। तो अगर g ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा तो ये वापस हमारे पास जी एक्स हो जाएगा, तो ये f ऑफ जी एक्स ही आ जाएगा, और f ऑफ जी एक्स आ जाएगा तो ये एच एक्स ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास g एक इवन फंक्शन है, अगर g एक इवन फंक्शन है तो उस कंडीशन में h भी एक इवन फंक्शन होगा। सही बात है। तो हम पहली चीज़ हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास g एक इवन फंक्शन है तो उस कंडीशन में f ऑफ जी एक्स जो होगा वो भी हमेशा और हमेशा एक इवन फंक्शन होगा, प्रोवाइडेड ऑल फंक्शंस एफ जी एंड एफ ओ जी आर डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। तो पहली चीज अपन ने देखी कि अगर g इवन फंक्शन है तो f ऑफ जी एक्स मस्ट बी अ इवन फंक्शन। तो यहां तक नोट कर लीजिए। पहले ऑफ जी एक्स है, पहला केस अपन देख चुके थे कि अगर f और g दोनों इवन होते हैं, अगर g इवन होता है तो अगर g इवन होता है तो f ऑफ जी एक्स हमेशा इवन होगा। मतलब अपन ने देखा था कि अगर हमारे पास f ऑफ g है, हम पहले g लिखते हैं फिर f लिखते हैं। अगर g हमारे पास इवन फंक्शन है और f हमारे पास या तो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, दोनों में से कोई भी फंक्शन रहे, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास f ऑफ जी एक्स होगा वो भी एक इवन फंक्शन होगा। ये अपन ने पहला केस देख लिया था। अपन दूसरा केस देखते हैं, जब हमारे पास g एक ऑड फंक्शन होगा तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन दूसरा केस के बारे में बात करते हैं कि f ऑफ जी एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और g जो है वो एक ऑड फंक्शन है। अगर g हमारे पास एक ऑड फंक्शन है तो ये h ऑफ x हमारे पास f ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है, f ऑफ जी एक्स लिखा हुआ है। अगर मैं h ऑफ माइनस एक्स निकालता हूं तो ये f ऑफ g ऑफ माइनस एक्स आएगा, और g ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी एक्स, क्योंकि g एक ऑड फंक्शन है। अब ये है कहानी। अब यहां से माइनस बाहर कब आएगा, जब f ऑड फंक्शन होगा, और यहां से माइनस गायब कब हो जाएगा, जब f एक इवन फंक्शन होगा। मतलब अगर f की वैल्यू एक इवन फंक्शन होती है, अगर f हमारे पास यहाँ पे हमने कह दिया f हमारे पास एक इवन फंक्शन होता है, तो ये हमारे पास f ऑफ जी एक्स आ जाएगा, मतलब एच एक्स आ जाएगा। एच एक्स आ जाएगा मतलब एच एक्स एक इवन फंक्शन होगा।
तो जब g ऑड और f इवन होगा तो उस कंडीशन में जो हमारे पास फॉग आएगा, फॉग भी एक इवन फंक्शन ही होगा। फिर तीसरा केस हमने देखा कि भाई g तो हमारे पास ऑड है लेकिन f भी हमारे पास ऑड है, g भी ऑड है और f भी ऑड है। अब अगर f ऑड है तो उस कंडीशन में ये जो f ऑफ gx में यहाँ पे ये जो f ऑफ माइनस gx में ये माइनस था तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस एफ ऑफ जी एक्स तो माइनस एच एक्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी एफ ओ जी हमारे पास एक ऑड फंक्शन होगा। तो हमने एक चीज़ देखी कि जब हमारे पास एफ और जी दोनों ऑड होते हैं तो केवल उसी कंडीशन में एफ ऑफ जी होता है वो ऑड होता है, बाकी सभी कंडीशन में इवन होता है। तो ये अपन ने देख लिया कि भाई अगर मैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो कंपोजिट फंक्शन में ऑड फंक्शन कब होता है, जब दोनों ऑड होते हैं। इसके अलावा अगर एक ऑड और एक इवन होता है तो भी इवन होता है, और एक इवन होता है और दूसरा इवन होता है तो भी इवन होता है, और एक जी इवन और एफ ऑड होता है तो भी इवन ही होता है। जब जी और एफ दोनों ऑड होते हैं केवल तभी कंडीशन में जो एफ ऑफ जी एक्स होता है वो एक ऑड फंक्शन होता है। तो ये नोट कर लीजिए, ये बनने पड़ा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन फॉर द कंपोजिट फंक्शन। नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अपन अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, इट इज गिवन दैट all the functions are defined in a symmetric interval. It is given that all the functions are given in the symmetric interval. मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है it is given that all the following functions are defined in a symmetric interval, then check whether they are even function or odd function or neither even nor odd. ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं कि हमारे पास जो fx है, fx की वैल्यू है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चेक करना है इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। सिमेट्रिक इंटरवल एक कंडीशन गिवन है कि भाई सिमेट्रिक इंटरवल में ही डिफाइन है, ये दिस इज गिवन। हमें डायरेक्ट सेकंड कंडीशन लगानी है। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे पास ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ये होगा। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये हो जाएगा ln ऑफ माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अपन चाहें तो अपन ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स। अब इसको अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ही हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से ही हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये इसकी पावर -1 होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ln ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हमारे पास माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब फंक्शन f जो है वो एक ऑड फंक्शन हमारे पास आ गया। तो ये नोट कर लीजिए भाई कि फंक्शन f जो होगा वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट the given function is defined in a symmetric interval, then check whether it is even function or odd function. Given है log base e 1 minus x upon 1 plus x. Check whether this is a even function or odd function. तो अगर मैं f of minus x के बारे में बात करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ x की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो ये 1 प्लस एक्स, x की जगह माइनस एक्स पुट करूँगा तो ये 1 माइनस एक्स। तो अगर मैं इसमें इसको चाहूँ तो मैं इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर -1, ये -1 बाहर आ जाएगा तो माइनस ऑफ ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि अगर हमारे पास एफ एक्स एक फंक्शन है और ये हमारे पास है एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये हमारे पास है एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब। इट इज गिवन दैट इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, देन चेक वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स करता हूँ तो यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एक्स आएगा, यहाँ साइन में माइनस एक्स रखूँगा एक्स की जगह तो साइन ऑफ माइनस एक्स और पूरे का स्क्वायर आएगा। एक्स की जगह यहाँ माइनस एक्स रखूँगा तो माइनस एक्स का क्यूब आएगा। तो यहाँ देखिए अपन साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब
इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा। यहाँ से माइनस बाहर लेंगे तो अंदर हो जाएगा हमारे पास x इंटू साइन क्यूब एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब, तो हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। माइनस ऑफ एफ एक्स मतलब f जो आएगा वो हमारे पास कैसा फंक्शन आएगा, एक ऑड फंक्शन आएगा। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक थर्ड वाला कि f हमारे पास एक ऑड फंक्शन आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद देखिए अपन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास है कि अगर हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। चेक वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन व्हेन इट इज गिवन दैट इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स का स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर अपन देखेंगे 1 माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारे पास एक ऑड फंक्शन आएगा। तो नोट कर लीजिए दिस इज ऑल्सो अ ऑड फंक्शन। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो एफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 2 का पावर के एक्स अपॉन 1 माइनस 2 का पावर के एक्स गिवन डेट एफ एक्स इज डिफाइंड इन ए सिमेट्रिक इंटरवल। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करता हूं तो ये आता है 1 प्लस 2 का पावर माइनस के एक्स अपॉन आता है 1 माइनस 2 का पावर माइनस के एक्स। अब 2 का पावर माइनस के एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स। तो ये 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स हो गया और यहाँ भी हमारे पास 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स हो गया। एलसीएम लेंगे यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का पावर के एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स और ये अपॉन में हमारे पास ये यहाँ चला जाएगा तो ये भी हो जाएगा 2 का पावर के एक्स माइनस 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर के एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का पावर के एक्स माइनस 1। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ डिनोमिनेटर से तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। ऊपर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 का पावर के एक्स और नीचे जाएगा 1 माइनस 2 का पावर के एक्स। तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। माइनस एफ एक्स आ गया मतलब ये फंक्शन एफ हमारे पास जो है वो कैसा फंक्शन है, वो एक ऑड फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी जो फंक्शन आया वो एक कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। नोट करो भाई, स्क्रीनशॉट लो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास देख के में ऐसा लग रहा है कि वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो वो इवन ऑड निकल आता है। तो हमें सावधानी रखनी है सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अगर एफ एक्स की वैल्यू है x इंटू है 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय है 2 का पावर x माइनस 1, चेक वेदर दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन इफ इट इज गिवन दैट इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करता हूं तो ये x की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का पावर माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस एक्स। इसे अपन ने लिखा 1 अपॉन 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 का पावर x माइनस 1। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये ऊपर तो हमारे पास, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का पावर x अपॉन 1 माइनस 2 का पावर x। इसका भी एलसीएम 2 का पावर x, इसका भी एलसीएम 2 का पावर x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 2 का पावर x माइनस 1 और 1 प्लस 2 की पावर x को मैं 2 का पावर x प्लस 1 लिख दूँ। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये वैल्यू हमारे पास एफ एक्स के इक्वल आ गई। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ गई। तो ये फंक्शन हमारे पास एक इवन फंक्शन हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इट इज गिवन दैट एफ एक्स इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल।
देन फाइंड वेदर एफ एक्स इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, जैसे ही अपन ने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो ये माइनस एक्स की जगह क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, तो ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ प्लस एक्स की जगह क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, तो ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब रूट आ गया। साफ साफ दिख रहा है ये एफ एक्स ही है, ये वाली चीज़ ये लिखी और ये वाली चीज़ ये लिखी, तो ये एफ एक्स ही है। एफ एक्स ही है मतलब ये फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होगा। तो नोट कर लीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है 3। तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स के बारे में बात करूंगा तो ये भी 3 होगा, तो एफ एक्स के इक्वल होगा, मतलब ये एक इवन फंक्शन होगा। तो आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं, एनी कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड एट, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड एक्स। चेक वेदर दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन इफ इट इज गिवन दैट इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स का मॉड। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड एक्स, तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। So f of minus x equal to fx, then we can say fx is an even function. So fx is an even function. This is 8th. नोट कीजिए यहाँ तक। Now क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है जो fx है, fx की वैल्यू है 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर x। It is given that it is defined in the symmetric interval. Then find whether the function fx is a even function or odd function. Then we will find the value of f of minus x. Put x की जगह माइनस x, तो 1 माइनस 2 का पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर माइनस x। 2 का पावर माइनस x इज 1 अपॉन 2 का पावर x, तो ये 1 अपॉन 2 का पावर x का होल स्क्वायर अपॉन हमारे पास आ गया 1 अपॉन 2 का पावर x। तो भाई ये जो 1 अपॉन 2 का पावर x था, इसका 2 का पावर x तो ऊपर चले जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर x का होल स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। तो आंसर आ गया हमारे पास 2 का पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का पावर x। सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सो हमारे पास जो फंक्शन आया वो कैसा फंक्शन आया, इवन फंक्शन आया। तो 9th क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमारे पास इवन फंक्शन आ गया। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। इसको नोट कर लीजिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1। इट इज गिवन दैट इट इज डिफाइंड इन अ सिमेट्रिक इंटरवल। चेक वेदर इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और नाइदर इवन नॉर ऑड। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज 2 इंटू माइनस एक्स की पावर 3 माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स प्लस 1। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे भी तो 2x क्यूब माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा। दिस इज नाइदर इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स एंड नॉर इक्वल टू प्लस ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज अ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो दिस इज नैनो फंक्शन। तो नोट कर लीजिए। यहाँ तक अपन ने कुछ एग्जाम्पल कर लिए इसके। आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन नोट करो। एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4 और बोला गया गिवन दैट इट इज एन इवन फंक्शन। अगर ये इवन फंक्शन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर इवन फंक्शन है तो डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल, तो ये हमेशा सिमेट्रिक इंटरवल डिफाइन हो गई। जब a माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो लीनियर होगा तो ऑल रियल नंबर होगा। जब a माइनस 2 0 हो जाएगा तो कांस्टेंट होगा तो ऑल रियल नंबर होगा। तो सभी केसेस में इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, मतलब डिफाइन इन अ सिमेट्रिक इंटरवल तो है। तो अब दूसरी कंडीशन होगी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस ऑफ 3a माइनस 4 आएगा और दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे ही अपन ने ये पुट किया तो ये हो गया माइनस ऑफ a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 4 शुड बी इक्वल टू a माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस हमारे पास आ गया 3a माइनस 4। तो ये भाई ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी कैंसिल। ये उस तरफ चला गया तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 की वैल्यू 0 और ये चीज़ 0 जब होगी जब a माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया a इक्वल टू 2।
तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज अ इवन फंक्शन इफ इक्वल टू 2। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपन ने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पढ़ा है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।